तो इनने मेरा बुरे समय पर साथ दिया और जो आदमी बुरे समय पर साथ दे उससे कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। और जो भूल जाए वो गद्दार है। तो मैं इनका साथ लेके और मैंने कदम बढ़ा दिया था और ये कदम बड़ा लास्ट तक चलेगा, आखिरी दम तक। बाहुबली है, पैसे से बाहुबली है। कईयों मर्डर करा दिए, कईयों हत्या करा दी। आपको बताया हुआ इन लोगों ने, मैंने दंगल कराया था, पूरा स्टेडियम खोद के फेंक दिया। ये माने तो पहले मेरे भैया, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बताया नहीं मैंने, जब 30 साल से ठोकर खा के नहीं डटा हुआ है तो उस कर्ता को मनाने की जरूरत क्या है मुझे? वो तो वैसे ही अपने आप खुद में ही उतना पावरफुल है यहाँ का कार्यकर्ता। ईमानदारी बात है, मेरा भी मन नहीं लगता बगैर बीजेपी के। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय पहुंचे हैं पिछोर विधानसभा के खनिया थाना में और इतने मिल गए हमें प्रीतम सिंह लोधी जी, जो फिर से एक बार तैयारी शुरू ने कर दी है। पहले भी चुनाव लड़ चुके, बीच में कुछ घटनाक्रम भी हुआ और अब जो है नए रूप नए रंग में इस समय है। नीली पगड़ी को भी रंग जो है नव होगा है और फूल को तो पुराना रंग है ही है। भैया जो नव जो है कॉम्बिनेशन एकदम से प्लस में हो कि माइनस में हो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। बुंदेली बौछार, और बुंदेली बौछार में बिल्कुल ही नज़दीकी चिन्हत में इतनी दोस्ती है मेरी बुंदेली बौछार से। इतनी क्यों चलने से दोस्ती ना भाई मेरी आज तक। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये किसी का सम्मान है। जैसे ही मैं पार्टी से बाहर गया था तो मुझे इस बाबा साहब ने चरणों में जगह मिली और बाबा साहब ने मुझे नीली तौलिया डालने का आदेश दिया। तो इनने मेरा बुरे समय पर साथ दिया और जो आदमी बुरे समय पर साथ दे उससे कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। और जो भूल जाए वो गद्दार है। तो मैं इनका साथ लेके और मैंने कदम बढ़ा दिया था और ये कदम बड़ा लास्ट तक चलेगा, आखिरी दम तक। कि जो गरीब लोगों का ये याद दिलाती रहेगी, मुझे दिमाग को बांधे रहेगी और गरीबों की याद दिलाती। क्यों दिमाग यहीं से चलता है, तो ये दिमाग को मैंने बांध के रखा है कि ये गरीबों की पहचान और गरीबों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, वो करता रहूँगा मैं। और लेकिन यहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ, ये पिछोर विधानसभा ऐसी विधानसभा है हिंदुस्तान की कि ऐसी तमिलनाडु में भी नहीं है। वो कौन सी सरकार है ममता जी की? पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, ऐसी है। यहाँ का मुझे कार्यकर्ताओं पर गर्व है जो 30 साल से कांग्रेस का विरोध झेल रहे हैं, मार खा रहे हैं, बर्बाद हो गई। लेकिन गर्व इस बात का है कि आज फिर भी खड़े हुए हैं और वही इनमें ताकत आज है जो पहले थी और वही दमदारी आज है जो पहले थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गर्व करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को, यहाँ के कार्यकर्ता को स्पेशल सम्मान देना चाहिए। यहाँ का कार्यकर्ता, मैं आपसे फिर कह देना चाहता हूँ, यहाँ का कार्यकर्ता चंबल संभाग में ये तय करेगा किसको जिताना और किसको हराना है। लेकिन आपको कार्यकर्ता मजबूत है, लड़ रहा हो, लेकिन अब हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने कही कि हम पे मुकदमा हो गया, अनैतिक होगा, जो भी आरोप लगे। सरकार आपकी है, ई के बाद मुख्यमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। फिर अगर अपन ये आरोप लगाएं कि भैया हमारी सुनवाई नहीं हो रही, थाने में सुनवाई नहीं हो रही, हम पे गलत मुकदमा हो रहा हो, तो फिर कैसे कौन जनता भरोसा करे? उनको आज भी आस लगी हुई है आगे कार्यकर्ता को, कभी न कभी दिन बदलेगा। क्योंकि यहाँ का जो विधायक है वो बाहुबली है, पैसे से बाहुबली है। कईयों मर्डर करा दिए, कईयों हत्या करा दी। आपको बताया हुआ इन लोगों ने, मैंने दंगल कराया था, पूरा स्टेडियम खोद के फेंक दिया। और मैं जिस ऊपर मंदिर पे मैं गया था महाराज से आशीर्वाद लेने, उनने विजय भव का मुझे आशीर्वाद दिया। उसको इनके परिवार वालों ने इतना धमकाया, गालियां दी, गलौज किया, उसको भगा दिया। उसकी सजा इनको आज मिली है। 5 साल की सजा हुई है उसे आज। कोई राजा जी हैं, उनको 5 साल की सजा हुई है। तो कहनी विपरीत, हाँ, उनको जिंदा जला दिया था 2 मुसलमान बच्चों को, उसकी सजा आज। लेकिन सजा वो कम है, सजा ज़्यादा होनी चाहिए। इनकी मृत्युदंड होना चाहिए और फांसी लगना चाहिए थी इनको, लेकिन सजा कम क्यों मिली? हम आगे फिर से इसकी आवाज़ उठाएंगे और इनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार भी कछु वोटन से आप चूक गए थे, ई बार फिर से बार बार जब बात आ रही कि भैया वे तो 6 बार से विधायक हैं, 6 बार से हैं, वे अपन लड़ाई तक पहुँचत तो हैं आखिरी में, लेकिन चूक जात, बिल्कुल बाउंड्री पे जाके कैच आउट हो जात। तो ई की का तैयारी? अब की बार हमारे कार्यकर्ता ने
तेल में लगा के डंड में लगा के तैयार हो गया है और आपकी बार नहीं चुकेगा। आपकी बार तो क्या ना, ये तो पार पिछोड़ तो पार होगी, लेकिन हम 200 भी पार करेंगे। जो सपना हमने देखा है मध्य प्रदेश 200 पार भी होगा। कार्यकर्ता आपकी बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा हमारा, बीच में नहीं छोड़ेगा आपकी बार कार्यकर्ता। बीच में जब आपसे जो है आपको पार्टी से निष्कासित करेगा और के बाद आपके कार्यकर्ता आपके संग रहे, ओबीसी महासभा के भी तमाम सारे लोग आपके संग आए, लेकिन जब आप दोबारा से भाजपा पे आए, फिर उसके बाद कछु लोग नाराज भी भए, उनको भी आप हम देख रहे हैं फेसबुक पे शायद रोजाना कछु ऐसी कोशिश कर के जो तनक भी कंफ्यूज है वो तनक मान जाए। हम रोज देखा ये माने तो पहले होंगे मेरे भैया, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बताया नहीं मैंने, जब 30 साल से ठोकर खा के ना ही डटा हुआ है तो उस कर्ता को मनाने की जरूरत क्या है मुझे। वो तो वैसे ही अपने आप खुद में ही उतना पावरफुल है यहाँ का कार्यकर्ता, वो खुद में ही लड़ाई लड़ लेता है, तो यहाँ मनाने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट है, एक नहीं सारी समाजों का कार्यकर्ता एकजुट है। वो आपकी बार देखना यहाँ का कार्यकर्ता कैसी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएगा। यहीं की नहीं विधानसभा, चम्बल की विधानसभा जितनी भी हैं यहाँ का कार्यकर्ता वो भी जिताने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेसियन को जो क्या वो है कि जातिवाद को बढ़ावा जो है आप दे दे तो यही वजह और जही आपकी कमी हो जाती बाद में। जातिवाद का बढ़ावा तो मैंने कभी जीवन में दिया ही नहीं है। हमारे लिए अन्य समाज ने जब मेरे बच्चे के लिए गोलियां खाई अन्य समाजों ने, अब बताइए यहाँ कहाँ से बढ़ावा मिल जाता है। बढ़ावा नहीं देते। मैं तो ये कहता हूँ हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आध दुक्का तो रहते हैं ऐसे खराब। ऐसे मेरी समाज ऐसा नहीं है लोधी समाज में ना हो, लेकिन हम उसको सबको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ, जो मेरी समाज के लोग जो जितने भी आपराधिक टाइप के थे, चापलूस टाइप के थे, थोड़ा या कह लो कमीन टाइप के थे, वो उसके पाले में हैं, विधायक के पाले में। और जो सच छवि के हैं आप उठा के देख लेना, वो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है। अब छट गई बात छट गई, कमीन उसके में और भले आदमी हमारे में। भले आदमी यार, तो बागेश्वर महाराज बाबा की कथा कब करा रहे? ये तो एक कार्यकर्ता गए थे बाबा जी से मिलने के लिए, यही बताएंगे कि बाबा जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा है कि जल्द से जल्द आएंगे और कथा कराएंगे। तो उस दिन महाराज जी से मिले, उसके बाद आप हमें पहली भी मिले तो कछु कही? अरे बड़ो आशीर्वाद दो है, और उस दिन से तो आशीर्वाद फलता जा रहा है, कुछ पूछे मत ही, काम ही काम होते चले जा रहे हैं। बढ़िया, उन्हें मंत्र पढ़े और आशीर्वाद दिया मुझे उसने। हाँ पूछ लेना, सब देना, मंत्र पढ़ के आशीर्वाद दिया, उस दिन से सब काम आसान होते जा रहे हैं। सब काम आसान। तो लेकिन जी तरीके को के बाद जो कछु विवाद की स्थिति बनी वे सब सुलट का मामला, सारा मामला एकदम क्लीन बराबर। अब तो इन लड़कों में सब में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब में नई ऊर्जा पैदा हो रही है अब तो, और नई ऊर्जा के साथ हम 23 में उतरेंगे और नई ऊर्जा के साथ फिर 24 में उतरेंगे और फिर दोनों सरकारें बनाएंगे और काम करेंगे। लेकिन बार बार वही सब चीज़ें निकल के आती कि आप खूब पार्टी निष्कासित कर दे, फिर वाले आदमी कहा कि पिछोर में कोनो दूसरो आदमी मिलते ही नहीं है, मजबूरी भी तो होगा प्रीतम लोधी पिछोर। नहीं देखो कहते हैं ना, तो को और न को ठोर। देखिए ईमानदारी बात है, मेरा भी मन नहीं लगता बगैर बीजेपी के, क्योंकि हम जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है, और जितना हमारे परिवार ने साथ दिया है खून पसीने से। बताइए खून पसीना जहाँ पर आया हो वो मैं कहाँ जा सकता हूँ? कहीं नहीं जा सकता, कहीं सोच भी नहीं सकता जाने की। मतलब बहुत सी पार्टियाँ ने मुझे बहुत ऑफर दी है, स्टार प्रचारक, हेलीकॉप्टर और सेफ सीट, लेकिन नहीं। मैंने कहा पहले कार्यकर्ता पिछोर, पहले उसकी 90,000 वोट दिया है मेरे को। ना मेरा वोट है यहाँ, ना परिवार का वोट है, और ना ही यहाँ मेरे रिश्तेदारों का वोट है। जिन 90,000 लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, उनको मैं 90,000 लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तो 90,000 लोगों को वोट जो है धोखा नहीं दे सका। जो प्रीतम लोधी को कहवा हो, उनको कहवा है कि 2023 को चुनाव पूरी ताकत से लड़े, और जो 6 चुनाव लगातार जो कांग्रेस जीती है वो रिकॉर्ड ई बेर हर हाल में टूट के रहे। अब जनता तय करे कि प्रीतम लोधी को दावो कितना सही है। सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।